दोस्तों मैं शादाब खान इसके टीचिंग बल्लभ में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कंसंट्रेट योर माइंड एंड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रूव दैट cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 upon cosec a plus 1। देखिए -1 आना चाहिए, यानी लास्ट में 1 आखिरी तक चली, और cosec a आना चाहिए। अब cosec a का होता है 1 upon sin a का होता है cosec a, और cosec 1 अपॉन साइन ए का कॉजेक होता है, 1 अपॉन कॉजेक ए का साइन होता है। दोनों रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्टे हैं। हमको 1 अपॉन साइन ए चाहिए। जरा गौर से देखिए तो हमको 1 अपॉन साइन ए मिल रहा है। यही तो मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में खूबी होती है। आगे की आप 2-3 चाल सोच लीजिए। चेस में जैसे आप खेलते हो ना शतरंज की बाजी में, लोग आगे की चाल सोच के रखते हैं, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री है। आगे की चाल सोचोगे, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास कूद के आवेगी। ध्यान दीजिए। कॉट ए, ये पता है कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ध्यान देना, जैसे टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ये बहुत बड़ा रूल है मैथमेटिक्स का, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। और कॉट क्या होता है? ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, आपको पता ही है भाई। टेन जो है, अगर मान लीजिए साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा? कॉस अपॉन साइन उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल है दोनों। तो कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। चूंकि यहां कॉट है इसलिए कॉस ए अपॉन साइन ए लगा दिया, माइनस कॉस ए लगा दीजिए। देखिए खूबी देखिए, जो चालाक बच्चे होते हैं, तेज होते हैं ना, समझ जाते हैं। यहां कॉस है, यहां कॉस है, मैथ कहता है कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए, -1 आखिरी में बना जाएगा। मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े बाबू। देखिए ये हो गया, नीचे भी वही, और नीचे प्लस है। वैसे भी यहाँ ऊपर माइनस आ रहा है कॉसेक के -1, और नीचे कॉसेक के +1 आ रहा है। कितनी खूबसूरती से आ रहा है देखिए। फिर कॉट ए है, और कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस यहाँ प्लस है, कॉस ए लगा दीजिए। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखिए, अब मैं आगे कर रहा हूं। कॉस ए कॉमन ले लीजिए सीधे। देखिए कॉस ए इधर भी है, कॉस ए इधर भी है। अगर मान लीजिए 2/1 है और -2 है, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1/1 -1। ये देख लीजिए, 1 में से 1 गए, कितना बचा भाई? 1 में से 1 गए, क्या बचा? 0 बचा। 0 -1, 0 में किसी भी गिनती में करोगे 0 आएगा। ये देख लीजिए 0 आएगा। वैसे भी देख लीजिए, ये नीचे 1 है, इसका मतलब नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती। 2 में से 2 गए, ये देख लीजिए 2 में से 2 गए 0। यही तो खूबी है मैथ की, खूबसूरती मैथ की यही से बनती है। देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से देख लीजिए। क्यों भाई? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस कहने का ये मतलब है। भाई आप जो है कॉस ए कॉमन लीजिए, कॉस ए हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? 1 अपॉन साइन ए। ब्रैकेट बना दीजिएगा, कॉमन के बाद तुरंत ब्रैकेट बनती है। 1 अपॉन साइन ए -1 अपॉन, फिर यहां कॉस ए कॉमन लीजिए, ले लिया भैया, बचा 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉस तो निकल गया, ये निकल गया कॉमन 1 अपॉन साइन ए। और यहां भी कॉमन है भाई, 2 टर्म में से ही कॉमन लिया जाता है, 2 या 3 टर्म में, तो ये कॉस ए कॉमन हो गया, तो कॉस ए में कॉस ए क्या बार जाएगा? 1 बार, +1 इंटू बगल में है, ऊपर नीचे सेम लेटर, काट दीजिए कॉस ए। ध्यान दीजिए 1 अपॉन, अब देखिए मैथ कहता है ना, हमने कहा ना कुछ भी करिए सवाल पे फर्क ना पड़े। कॉस ए बन जा कॉस ए, माइनस की जगह माइनस, कॉस ए बन जा कॉस ए। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, कॉस ए बन जा कॉस ए अपॉन साइन ए है ही, प्लस की जगह प्लस, कॉस ए प्लस बन जा कॉस ए। वापस स्टेप पे फर्क ना पड़े उसके पहले वाले, मैथ का यही रूल है। अब 1 अपॉन साइन ए आपको पता ही है कॉसेक ए होता है, और ये -1 बगल में लगा दीजिए। अब 1 अपॉन साइन ए फिर कॉसेक ए होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो +1 लगा दीजिए। ये हो गया, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। उसके बाद लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। दैट्स इट। इसी तरीके से आपको मैथमेटिक्स करनी है। कहने का ये मतलब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। मैथ की खूबी है कि मैथ कहता है मैं ऑटोमेटिक आता हूं, बस आप जो है मेरे रूल्स वगैरह फॉलो करिए, आइडेंटिटी वगैरह क्लियर करिए, दैट्स इट, बस हो गया। कोई दिक्कत? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन कोई सा भी हो, मैथ कहता है बस एकदम आसानी से इजी वे में आपका आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहने का ये मतलब है बस। ठीक है, देखिए
ये मैं करने जा रहा हूं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे कह रहा है टेन, अच्छा हाँ देखिए, टेन ए इज इक्वल टू, यहां पे कह रहा है प्रूव दैट सेग ए, टेन ए नहीं सॉरी सेग ए, देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है, ध्यान देना। सेग ए 1 - sin ए सेग ए प्लस टेन ए, यहां है सेग ए प्लस टेन ए, ये आपका है। और इसको आपको सेग ए प्लस टेन और इज इक्वल टू कह रहा है 1 आना चाहिए, 1, डेट्स इट। यानी 1 हमको चाहिए किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए कैसे आएगा, कितनी खूबसूरती से आएगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 1 आना चाहिए, सेग ए इज इक्वल टू आप लिख दीजिए 1/cos ए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, LHS इस ये हो गया। और ये है 1/sin ए है ही, ये आपका है ही। सेग ए, अब सेग ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेग ए इज इक्वल टू 1/cos ए, जैसे यहां हमने किया है। ये हो गया 1/cos ए प्लस टेन ए, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है टेन ए का, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ध्यान दीजिए। अब देखिए 1 यहाँ पे 1 1 में 1 करेंगे 1 ही आएगा, 1 में माइनस साइन ए से करेंगे माइनस साइन ए आएगा, तो ये हो जाएगा 1 - sin ए अपॉन कॉस ए। देखिए इंटू है ना, कोई साइन नहीं, इंटू तो इंटू में तो भाई ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से होता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ इंटू का साइन लगा दीजिए। मैथ कहता है अगर नीचे सेम लेटर है तुरंत कॉमन, तुरंत कॉस है। अब प्लस माइनस का साइन है, अपॉन में है अगल बगल, तुरंत कॉमन, तुरंत एलसीएम होता ही है, तुरंत एलसीएम डिनोमिनेटर का, कॉस ए एलसीएम बचा क्या, 1 + sin ए, ये आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, और कोई भी a - b a+b, और अगर कोई भी कहीं भी अगर a - b a+b आपको मिल जाए तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, a² - b² की। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और साइन ए का स्क्वायर करेंगे -sin² a हो जाएगा, और cos ए मिलके क्या हो जाएगा, cos² ए, और 1 - sin² ए, ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, 1 - sin² ए, इसको दिमाग में रख लो, ये बहुत आपको एग्जाम में बहुत फायदेमंद है, और इसमें से सवाल जरूर आएगा, 100% आएगा। 1 - sin² ए इज इक्वल टू होता है cos² ए। ये कहां से आता है, देखिए sin² ए प्लस cos² ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता ही है, sin² प्लस cos² sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक को अगर हम रोक लिए, मान लो sin² ए को रोक लिए, तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस है, तो ट्रांसपोजिंग करेंगे इक्वल टू के इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos² ए, देख लीजिए। और अगर हम cos² ए को रोकना चाहे तो cos² ए को इसको रोक लिया हमने, तो ये 1 अपनी जगह है लेकिन इक्वल टू के इधर ही है, लेकिन sin² ए इधर जाएगा तो -sin²। देख लीजिए ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, ध्यान देना। ये हो जाएगा cos² ए, और नीचे भी cos² ए है, जब दोनों ऊपर नीचे सेम होता है कट के क्या आता है 1, ये आ गया, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स इट, यही आपका आंसर। एनी डाउट? ओके।